रुचिका जी। श्री हरि। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपको कहते सुना है कि गृहस्थ जीवन में भगवत प्राप्ति आसान है मुकाबले विरक्त के, लेकिन एक गृहिणी के जीवन में बहुत सी चुनौतियां कठिनाई होती हैं, इसलिए मन में भाव आता है कि अगले जन्म में ब्रिजवास मिले और विरक्त वेश में। महाराज जी, ऐसा आवश्यक है? ब्रजवास मिले ये तो बढ़िया बात है, विरक्त भेष भी मिले ये भी बढ़िया बात है, लेकिन विरक्त भेष कितनी कठिनाइयों से गुजरता है, मतलब बहुत कठिन है। जैसे आप एक गृहिणी हो, भूख लगी तो आपको भोजन तो मिल गया, आपके अंदर काम वेदना हुई तो गृहस्थ धर्म में हो ना, आपके अंदर मोह आया तो गृहस्थ धर्म में हो ना। लेकिन एक विरक्त को, जो भगवान के मार्ग पर, उसके अंदर काम वेदना आई, अब उसे केवल सहना है, केवल सहना है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। अंदर ही अंदर वो सह रहा है, व्याकुल हो रहा है, अंदर व्यथा पैदा हो रही है। सोचो, मतलब थोड़ी देर अलग होकर के सोचो, गृहस्थ से अपने को अलग मान के देखो। अब आपको रहना कहाँ है, अब आपको खाना कहाँ है, अब आपके अंदर जो वासनाएं हैं, आपका जो मनोरंजन आप खिलवाड़ समझते, माँ के प्रेम को तोड़ना, पिता के प्रेम को तोड़ना, भाई भाभी परिवार के प्रेम को तोड़ना, सबके प्रेम को तोड़कर भगा। ना भोजन मिल रहा है, न वास की व्यवस्था है, न कोई प्यार से बात करने वाला है, जहाँ देखो वहीं सब तांडव माया का दिखाई दे रहा है, कहाँ भाग के जाए, किससे जाए। तो इसलिए वो हमें लगता है कि विरक्त होना बहुत कठिन मार्ग निर्वाह। साल 2 साल हो, पूरे जीवन है, साल 2 साल का नियम हो कि आपको ब्रह्मचर्य से रहना है, आपको वैसे रहना, चल जाएगा। पूरे जीवन नियम से रहना, मान लो 40 साल 50 साल संयम से रहा और थोड़ा सा गलती हो गई तो कोई मानेगा क्या उसको? गलती ही तो मानेगा उसको कि गलत है, ये गलत ही माने। ये नहीं मानेगा कि 50 साल से लड़ रहा है, आज कहीं फेल हो गया तो चलो क्षमा करो, आगे बढ़ो। तो विरक्त भेष तो बहुत कठिन भेष है, मतलब अगर सही ढंग से चले। अब इधर उधर खान पान वो बात अलग है, लेकिन सही ढंग से चलने में तो हमें लगता है गृहस्थी में एक जैसे किले के अंदर रहकर लड़ाई लड़ना और एक मैदान में युद्ध करना। तो मैदान में युद्ध है, खुले चौड़े पर मैदान में युद्ध है संत का, और गृहस्थी में किले के अंदर की लड़ाई है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये 6 शत्रु आक्रमण करते हैं, तो सारी व्यवस्था गृहस्थी में होती है। आप उनको भोग करके उनके प्रति घृणा करके निकल सकते हो, लेकिन वो ना भोगा है और घृणा करता है तो मन उसी में आसक्त हो रहा है, बार बार उसको विक्षेप पड़ता है, बार बार। पर भजन के प्रभाव से धीरे धीरे फिर उनको दबा कर आगे बढ़ता है। तो हमें लगता है ये मांगो कि प्रभु मुझे चाहे गृहस्थ में रखो चाहे विरक्त में, पर आपके चरणों का चिंतन बना रहे, ये मांगा जाए। अगर भजन में मन है तो चक्रवर्ती सम्राट हैं अम्बरीश जी महाराज, और महाभागवत हैं, परम भागवत हैं। जनक जी महाराज राजा हैं और परम ज्ञानी हैं। तो हमें लगता है हमें भगवान से भजन मांगना चाहिए। गृहस्थ विरक्त जहाँ मन आवे तहाँ रखो, पर हमारा मन हमारा चित्त आपके चरणों में लगा रहे। क्यों? हमारा मन भगवान में लगा रहे, ये खास बात है। गृहस्थ विरक्त कोई खास बात नहीं है। गृहस्थी में वो भजन कर रहे हो बहुत बढ़िया है, विरक्ति में वो भजन नहीं कर रहा तो बेकार जीवन है। तो हमें विरक्ति या गृहस्थी की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें भगवान की तरफ ध्यान देना चाहिए, भगवान की तरफ। अच्छा, सबसे बड़ा विरक्त वो है जिसके अंदर कोई भोगों की इच्छा नहीं। आप अगर गृहस्थ में रहकर कोई इच्छा नहीं करती, पति की सेवा में, परिवार की सेवा में, पति की इच्छा का पोषण कर रहे हैं, हमारी कोई इच्छा नहीं, तो आप संत हैं, आप भगवान की प्रिय भक्त हैं। तो हमें लगता है हमें भक्त बनना चाहिए, भगवान का चिंतन करने के लिए, भगवान के लिए तड़पना, भगवान के लिए रोना, ये कहीं भी हो सकता है। हम अगले जन्म के लिए क्यों निमंत्रण दें? हम इसी जन्म में भगवान का चिंतन करके भगवान को प्राप्त हो। क्यों? इसमें ऐसा बोला जाता है कि तुम गृहस्थ में हो, तुम्हारा परिवार है, पहले उसको देखो। हाँ, तो अच्छी बात है, परिवार रूप में भगवान है, उनकी सेवा करना चाहिए। अब हम सुबह से लगे आप लोगों की सेवा में, तो हमारी भी तो विरक्त होकर के क्या हम कर रहे हैं? संसार की तो सेवा कर रहे हैं, तो तुम्हें भी तो परिवार की सेवा करनी है। विरक्त का मतलब थोड़ी कपड़ा रंग करके बैठ जाना, बैठना नहीं है। समाज की सेवा करो, भजन करो, संयम से रहो। तो वही बात गृहस्थी में, अच्छे आचरण करो,
नाम जप करो, परिवार की सेवा करो, क्या परेशानी है? मेरे पति में भगवान, मेरे पुत्र में भगवान, मेरे परिवार में भगवान, सबको प्यार भरा जीवन, तो कितना बढ़िया जीवन है, कितना बढ़िया जीवन। जो हम प्यार आप सबसे कर रहे हैं, वही आप प्यार अपने परिवार, अपने मोहल्ला, अपने नगर, अपने देश से करो, नाम जप करो, वही तो भक्ति है। भक्ति का मतलब कोई बाहर भाग के जाना थोड़ी, कहाँ भाग के जाओगे? महाराज जी, वर्तमान परिवेश में भाई जी जैसे लीला दर्शन, लीला परिवेश हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, पर भाई जी जैसा भजन होना चाहिए। श्वासोश्वास के अगर अभ्यास हो, हाँ, भजन। उनके शरणागत हो। हाँ, कुछ बात ऐसी होती है कि कभी कभी भगवान के कारक पुरुष आते हैं। जैसे भाई जी हैं, वो कोई साधक नहीं है, वो कारक पुरुष हैं। लाखों लोगों को भगवत भक्ति में लगाया, लाखों लोगों को भगवत प्राप्ति का मार्ग दिया, आज भी दे रहे हैं, आगे भी देते रहेंगे। उनकी वाणी में अपार सामर्थ्य है। तो कुछ कभी कभी अवतारी पुरुष होते हैं जो भगवान के विशेष अंश से प्रकट होते हैं, विशेष भगवान उनमें पावर देते हैं। तो भाई जी को ऐसा पावर मिला हुआ था राधा माधव की भक्ति का प्रकाश करने के लिए कि लाखों लोग भगवत प्राप्त हो गए भाई जी की वाणी से। उनको प्रेरणा स्रोत मान के, गृहस्थ में रह के, राधा बाबा जैसा मान के अगर अभ्यास करें महाराज जी, बिल्कुल बिल्कुल, तो जरूर हम उनकी कृपा, हाँ, जरूर हम उनकी कृपा से, उनके द्वारा बताए मार्ग पर चलकर जहां वो जिस लक्ष्य में राधा माधव के चरणों में है, वहीं हम पहुंच जाएंगे। महाराज जी, एक सत्संग में आपने कहा था कि आपने तेज साउंड में नाम का अभ्यास किया, जी, तो क्या गृहस्थ में, व्यापार में उसी लीला से स्वरूप अवस्था पा सकते हैं? बिल्कुल पा सकते, बिल्कुल बिल्कुल। अभ्यास करना, हाँ, अभ्यास करना चाहिए। आज भी हम अभ्यास में ही हैं, आज भी हम अभ्यास में ही हैं। जैसे हर समय अभ्यास। अब आपसे बात कर रहे हैं, मान लो हमारा बैच बाई बैच हमें एकांतिक करना है, तो अब हम प्रभु को भूल के थोड़ी कर रहे हैं। हम आपसे बात कर रहे हैं, हमको एक सांस भी अवसर मिलता है तो हम प्रभु की स्मृति में अपने को लगाने की चेष्टा, आज भी हम अभ्यास में हैं। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, चित्त कहीं जाए ही ना, केवल प्रभु में रहे, ऐसा जीवन भर अभ्यास करना पड़ता है। ये 2 वर्ष पहले राधा वाटिका महाराज जी से शरणागति ली थी, जी तो सतत अभ्यास है, सतत सत्संग आपका है, जी। किंतु कहीं कुछ रुकावट है जो आगे बढ़ोतरी? वो नाम के द्वारा नष्ट हो जाएंगे, आपको चिंता नहीं करनी, नाम के द्वारा नष्ट हो जाएंगे।